हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, टाटा टेक आईपीओ बम्पर लिस्टिंग, पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। और इसके बाद सवाल बहुत सारे, क्या आईपीओ के बाद अब टाटा एलेक्सी और टाटा टेक का मर्जर होगा? टाटा टेक की रिकॉर्ड तोड़ लिस्टिंग के बाद मैनेजमेंट कुछ टेंशन की बात कह रहा है या मैनेजमेंट टेंशन में लग रहा है? कौन कौन से रिकॉर्ड बन गए हैं और अब टाटा टेक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। मॉर्निंग में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर हम मार्केट की अपडेट दे रहे हैं, मार्केट की न्यूज़ दे रहे हैं, वो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। पूरे लाइव मार्केट में हर एक पल आपको बहुत बेहतरीन अपडेट आ रहा है। और वहीं पर कुछ लर्निंग करना चाहते हैं, बहुत ही स्मॉल फी में लर्निंग के साथ अर्निंग, तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 799 के प्लान में, जहां पर आपको लर्निंग और अर्निंग की वो बेहतरीन दुनिया मिलेगी जहां पर बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और रोज जुड़कर परिवार को बड़ा कर रहे हैं और सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो शुरू करते हैं रिकॉर्ड से और वन बाय वन सारी चीज़ों को जानते हैं। बट पहले आप ये बताइए कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया टाटा टेक में या होल्ड है? कमेंट में जल्दी से बताइए, ठीक है। देखिए, रिकॉर्ड की कहानी ऐसा है कि लिस्ट हुआ 1200 पे, 500 का आईपीओ प्राइस था, 140% का मैसिव गेन है। अगर आप प्रॉफिट देखें तो बिग और स्मॉल एचएनआई एप्लीकेंट को 2,94,000 का प्रॉफिट और रिटेलर और शेयर होल्डर एप्लीकेंट से 21,000 का प्रॉफिट है। और लिस्टिंग होते ही अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बन गई। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज को पीछे छोड़ दिया। लिस्टिंग के साथ कंपनी की मार्केट कैप 56,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। वहीं टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी टाटा एलेक्सी की मार्केट कैप 52,000 करोड़ है। अगर टाटा टेक समेत अन्य कंपनी का पी देखें तो टाटा टेक का पी 80, टाटा एलेक्सी का 66, केपीआईटी का 80, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का पी 40 है। अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि जिस कंपनी का पी जितना कम होगा, वैल्यूएशन के हिसाब से वो उतना एट्रैक्टिव रहेगा। और जब आईपीओ एनालिसिस हो रही थी तब क्या था? टाटा एलेक्सी का पी कम था। अब अगर हम बात करते हैं बेस्ट टॉप 10 आईपीओ लिस्टिंग हिस्ट्री में, तो टाटा टेक का नाम 9th पोजीशन पे आ चुका है। और आपके स्क्रीन पर सारे नाम दिख रहे हैं कि किसने कितना आईपीओ लिस्टिंग गेन के समय लिस्ट हुआ था, जिसमें नंबर 1 पर सिगाची इंडस्ट्री और नंबर 2 पर पारस डिफेंस है। यानी एक कंप्लीट बाहुबली मूवी बन गई। तो कहीं से कोई गलत नहीं था, तो ये था रिकॉर्ड एनालिसिस। अब भैया सवाल क्यों आ रहा है? तो मीडिया में कई सारे आर्टिकल आने चालू हो गए हैं टाटा एलेक्सी और टाटा टेक के मर्जर को। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई बार कहानी आती थी। जब टाटा एलेक्सी का टीसीएस के साथ मर्जर की कहानी आती थी, हुआ नहीं था। तो मर्जर को समझने से पहले दोनों कंपनी को समझना जरूरी है। तो टाटा टेक क्या प्रोवाइड करती है? वाइड रेंज ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग। वहीं पर टाटा एलेक्सी वाइड रेंज ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस बट फोकस है डिजाइन और इनोवेशन पर, और स्ट्रॉन्ग फोकस है डिजिटल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन और डेटा एनालिटिक पर। यहाँ पर जो टाटा एलेक्सी का लार्ज चंक रेवेन्यू आता है वो वर्ल्ड से ज़्यादा आता है। यानी 42% रेवेन्यू यूएस से, 30% यूरोप से, 16% इंडिया से, रिमेनिंग अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से। टाटा टेक पर आए तो इंडिया से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। यहाँ पर 32% इंडिया से, यूके, यूएस, यूरोप से 20%, 22% और 4% का रेवेन्यू, और बैलेंस्ड अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से। यहाँ पर एक चीज़ सबसे ध्यान देने वाली है कि टाटा टेक का मैक्सिमम रेवेन्यू सिर्फ 5 क्लाइंट से आता है। टाटा टेक इन टर्म ऑफ टोटल रेवेन्यू 45 बिलियन रुपीज इज बिगर देन टाटा एलेक्सी, उसका 31 बिलियन का है। ध्यान से। अब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर मैंने क्या किया है, 2019 से 2023 का टाटा एलेक्सी का फाइनेंशियल डेटा और टाटा टेक्नोलॉजी का फाइनेंशियल डेटा लगाया। ये डेटा लगाने का मेरा मकसद ये था कि आप ये जान पाओ, मर्जर हो ना हो, मैनेजमेंट क्या बोलता है वो बात की बात है, बट क्योंकि आज के डेट में फाइनेंशियली कौन सी कंपनी स्ट्रांग है वो आपको पता होना, और कल क्या होगा वो कोई नहीं जानता, क्योंकि नंबर का गेम बदलता रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी के बेस पर हमने लिया है, जो दोनों का डेटा एक साथ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है।
और मैं बहुत समरी में बात करूं 2021 से 2023 के लेवल पर, तो कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जहां पर टाटा एलेक्सी पीछे हो। कहने का सेंस है हर एक डेटा में टाटा एलेक्सी आगे है ऑन फंडामेंटल बेसिस, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो। यानी भैया फंडामेंटली टाटा एलेक्सी एक मजबूत कंपनी है। लेकिन वहीं पर टाटा टेक के पास एक हेल्दी कैश रिजर्व है। तो आप कहोगे फिर इसको आईपीओ की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्यों लाया आईपीओ? मकसद सिर्फ एक, टाटा मोटर अपना स्टेक सेल कर सके और टाटा मोटर अपने बैलेंस शीट को मजबूत कर सके, क्योंकि टाटा मोटर बहुत बिग गेम प्ले कर रहा है ईवी में, और उसे आगे बढ़ने के लिए और चीज़ों को बदलने के लिए जो बदला भी है, बेहतरीन रिटर्न भी दिया है और स्टिल लगातार ऊपर जा रहा है। बट वो अभी कहानी लिखी जा रही है, उन सब कहानी को आगे भी लिखने के लिए वो वैल्यू अनलॉक ज़रूरी था, तो सिर्फ इसके लिए आईपीओ आया है। तो अब आते हैं मर्जर वाले बात पर। यहाँ तक तो आपने कंपनी को खूब अच्छे से समझ लिया होगा, मजबूत कंपनी, तो आपको पिक्चर क्लियर हो गई ना मजबूत कंपनी कौन है आज के डेट में। कल क्या होगा पता नहीं। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। बहुत मेहनत से एक एक डेटा को जुटाते हैं और तब आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर मर्जर के मामले पर मैनेजमेंट ने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। एक्चुअली सीएनबीसी आवाज़ के साथ बातचीत हुई है इनके मैनेजमेंट की, और बताया कि टाटा ग्रुप की स्ट्रैटेजी पर फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते, साथ ही टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट लक्ष्य हासिल करने का पूरा भरोसा है। अब देखो एक सवाल आता है, जब ये पूछा गया और इनकार कर दिया कि टिप्पणी करने से इनकार किया, ये नहीं बोला कि मर्ज नहीं होगा, नहीं हम मर्ज नहीं करेंगे, तो ये एक संशय करता, क्योंकि मैंने बोला नहीं, इससे पहले भी कई बार कहानी आई है मर्जर की, बट वो कभी हो नहीं सका। तो दिस इज द वन पॉइंट। अब यहाँ पर चिंता की क्या लकीरें हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। टाटा मोटर्स जेएलएफ पर ज़्यादा डिपेंड है, यानी जगुआर लैंड रोवर पर, और उनका दूसरा सबसे बड़ा क्लाइंट संकट में वियतनाम की ऑटो कंपनी विनफास्ट, जिनका मार्केट कैप करीब 80% गिर चुका है, और वो टाटा टेक की दूसरी बड़ी क्लाइंट है, और वो आईटी कंसल्टेंसी, सैप सुविधा मेंटेनेंस का काम करती है ये। इसके अलावा ये कंपनी नेटवर्किंग सॉल्यूशन देने का भी काम करती है। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट किस टेंशन में है, ध्यान से समझिएगा। वो उन्हीं के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है सीएनबीसी आवाज़ के साथ। तो टाटा टेक के एमडी और सीईओ वॉरेन हैरिस ने कहा, हम कस्टमर मार्केट के लिए वैल्यू प्रीपोजिशन बनाएंगे, और उनका मानना है कि अच्छा प्रदर्शन बरकरार रखने पर ही मार्केट रिवॉर्ड देगा। यानी वो भी मानते हैं कि भले ही बम्पर लिस्टिंग जो भी कहानी होनी है हो गई, आगे तभी होगा जब हमें आगे बेहतर कर पाएंगे, और वहाँ पर जो इनके क्लाइंट बेस में इशू है उसको दूर करके कैसे ये नया चीज़ कर पाते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। यहाँ पर मैनेजमेंट एरोस्पेस सेक्टर को लेकर बुलिश है और वहाँ पर आगे आना चाहता है, क्योंकि इनका स्टिल टाटा टेक में जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो ऑटोमोटिव से आता है। उनका मानना है अगले 20 साल में कमर्शियल एयरक्राफ्ट दोगुने हो सकते हैं। एशिया और भारत में ज़्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एयर इंडिया और नए एक्विजिशन से कंपनी बेहतर स्पेस में, और मैनेजमेंट ने कहा है ऑटोमोटिव मोबिलिटी सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है। यानी इनडायरेक्ट में कंपनी भी मानती है कि अगर परफॉर्म करेगी तभी रिटर्न दे पाएंगे। नए रिटेल भाई बस ये समझ पाए, क्योंकि आज के डेट में टाटा टेक और टाटा एलेक्सी के कंपेयर में एज पर टिल टुडे फंडामेंटल टाटा एलेक्सी अपर हैंड है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। मैनेजमेंट अच्छा करेगा, बहुत अच्छा आएगा। तो अब सवाल आता है कि भैया टाटा टेक की ये सब कहानी तो आपने सब बता दी, सब अच्छा है, तो अब क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर सभी बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि कल आपने देखा आईपीओ लिस्ट हुआ, 1400 का हाई बनाया। आज जब मैं वीडियो जिस वक्त शूट कर रहा हूँ 142 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मेरी बहुत स्पष्ट राय है, प्लीज़ अगर आपने आईपीओ में प्रॉफिट बुक कर लिया है तो वेरी गुड, अगर बुक नहीं किया है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्ले कीजिए। वहाँ पर मुझे लगता है कि आप 1100 या 1200 के नीचे का स्टॉप लॉस डालें, जिससे लक्ष्मी माता जो घर से आई है वो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। वो आप अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो फ्री रहिए, फिर मार्केट कितना भी गिरता है वापस 600-700 देने आए तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाता है, नीचे ऊपर करके जाता है। और फ्रेश बाइंग की सलाह मैं बोलूँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा सेट होने दीजिए, या फिर आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेटअप क्रिएट होने दीजिए टाटा टेक में, उसके बाद फ्रेश एंट्री लीजिएगा तो पैसा बनेगा। जैसा कि आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेटअप मामा अर्थ में जब सेट हुआ था
तो अच्छा पैसा बना था, बीकाजी में सेट हुआ था तो अच्छा पैसा बना था, तो वो सेटअप क्रिएट हो जाए तभी एंट्री लीजिए। ये है मेरी बहुत स्पष्ट राय। तो आई होप मैंने आपको गाइड किया हो, सारा डाउट क्लियर किया हो। अगर स्टिल कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को दूर करने का। और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सब सीखें, सब कमाएं।